सबसे पहले बात इलेक्टोरल बॉन्ड की करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक तरफ जहां पर कल लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करेगा, तो बीते कल में इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टियों को मिले हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऐलान कर दिया, यानी कि उसके डेटा को साझा कर दिया। ऐसे में आज हम राजनीतिक पार्टियों को मिले हुए विटामिन एम को समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कोई नई कहानी नहीं है। देश के चुनावी इतिहास में हर पार्टी को चंदा मिलता रहा है। ये चंदा परफॉर्मेंस के हिसाब से कम ज्यादा होता रहा है, लेकिन इनका चुनावों पर कोई प्रत्यक्ष असर देखने को मिला नहीं। देश की विपक्षी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के सार्वजनिक होने से पहले इसे एजेंडा बनाने के लिए माहौल बना रही थी, लेकिन बॉन्ड डिस्क्लोज होने के बाद ये एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। राजनीतिक पार्टियों को मिले हुए चंदे के आंकड़ों पर सब अपने अपने नफे नुकसान का फॉर्मूला सेट करते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात सच है वो ये कि हर एक राजनीतिक पार्टी को संचालन के लिए विटामिन एम की जरूरत होती है, और विटामिन एम मिलने का फॉर्मूला भी काफी सिंपल नजर आता है। पहला ये कि जितनी बड़ी पार्टी उतना बड़ा चंदा। दूसरा, अगर आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो अच्छा चंदा मिलने की संभावना भी कम ही रहेगी। और इसीलिए भारत के चुनावी इतिहास से लेकर आज तक हर एक पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर चंदा मिलता आ रहा है। जो पार्टी सत्ता में रही उसका मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहा है। आज बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, और इसमें चौंकाने जैसा कुछ भी नहीं है। यहां पर एक सवाल यह भी हो सकता है कि क्या इस चंदे का लाभ लोकसभा चुनावों में भी मिलता है? इसका जवाब यह हो सकता है कि इसका डायरेक्ट फायदा चुनावों में मिला हो। ऐसा कोई डेटा नहीं। मसलन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला करता था, लेकिन 2014 में कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई। अब सवाल तो यह भी होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को विटामिन एम की जरूरत क्यों होती है? तो इसके लिए हमें चुनावों के तरीकों को भी समझना होगा। राजनीतिक पार्टियां अब अपने कैंडिडेट की डिजिटल ग्रूमिंग करते हैं। अब वो समय गया जब कैंडिडेट चुनाव लड़ने से पहले गांव में टेंट लगा लेते थे। अब आपने देखा होगा कि लोकल कैंडिडेट भी जब कोई करते हैं और उनकी रील्स बनाते हैं, यानी जब वो प्रचार करते हैं उनकी रील्स बनाते हैं, एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है और उसके बाद उसको अपलोड कर दिया जाता है। इसमें रीच भी ज्यादा मिलती है और इसका इंपैक्ट यानी कि इसका असर भी ज्यादा होता है। नेता प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उसको प्रमोट करते हैं। इसके लिए वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। हायर करने में लगता है पैसा। चुनाव कैंपेनिंग में भी अब खर्चा बढ़ चुका है, और ऐसा किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, ऐसा हर पार्टी के साथ है। मतलब ये कि चुनावों का तरीका बदल चुका है। अब ट्रेडिशनल तरह से चुनाव नहीं होते, बल्कि मॉडर्न टाइम के चुनाव में पैसा भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। 2019 लोकसभा चुनाव, जो कि 7 चरणों में 75 दिन तक चले, इस चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह डेटा एक निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की तरफ से जारी किया गया, और इस स्टडी के मुताबिक इस चुनाव के दौरान एक वोट पर औसतन ऑन एन एवरेज 700 रुपए खर्च किए गए थे। अगर लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से आप बात करेंगे तो इन चुनाव में हर एक लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक लोकसभा सीट पर 100 करोड़ रुपए। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि 2019 में दोगुना हुआ। अभी तक 2019 का लोकसभा चुनाव देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव रहा है। अब आप ये समझिए कि इतने बड़े खर्चे करने के लिए उतना ही बैंक बैलेंस भी चाहिए, और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, और ये जैसा कि मैंने कहा कि स्वाभाविक है, नेचुरल है। यहां पर पैसा और परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना ज्यादा चंदा। अगर कांग्रेस या कोई अन्य दल ये चाहता है कि उसे बीजेपी जितना पैसा मिले, चंदा मिले,
तो सिंपल टेक्निक ये कहती है कि उन्हें अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। पैसा या फिर यूं कहें कि चंदा खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की क्या है वो भी आप जान लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं ये कहा है अमित शाह ने, और फिर से काले धन की वापसी का डर है ये भी अमित शाह कह रहे हैं। खत्म करने की बजाय सुधार होना चाहिए। पहले चुनाव का पैसा कहां से आता था ये कहा है अमित शाह ने। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अमित शाह का ये बड़ा स्टेटमेंट, और अमित शाह क्या कह रहे हैं इसको लेकर। अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि पहले चुनाव का पैसा कहां से आता था, अमित शाह ने ये सवाल पूछा है, और ये भी कहा है कि खत्म करने की बजाय इसमें सुधार होना चाहिए। और अमित शाह को डर है कि ऐसा जो हुआ है फैसला उसके बाद फिर से काले धन की वापसी का डर है उनको। साथ ही अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अमित शाह का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला धन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ आई थी, जो पारदर्शिता उसके साथ आई थी, और एक बड़े इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था कि काला धन और उसका इस्तेमाल खत्म हो। उसी को लेकर अमित शाह की तरफ से यह डर जताया गया कि उसकी वापसी का डर है और इसमें सुधार का स्कोप था। बहरहाल